हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, वे कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले की दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था के बेसिक लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कापी कलम के साथ बैठें और मेरे साथ इस चैप्टर का बेहतर नोट बनाएं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनके गुण क्या थे। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक, इसी को त्रिविम जालक भी कहते हैं। त्रिविम जालक भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं द्विक जालक। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, या इसी बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक होता क्या है? तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अवयवीय कणों की त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था क्रम को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवीय कणों की त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था क्रम को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं बिंदुओं का त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था क्रम को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। समझते हैं इसको। अगर हम बात करें या तो आप बिंदु कह सकते हैं या तो आप अवयवीय कण कह सकते हैं, कुछ भी। जैसे अगर हम फिगर बनाए, अगर तो ये है बिंदुओं का व्यवस्था क्रम। ठीक है, आप क्या पढ़े हैं कि बिंदुओं का त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था क्रम को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। बिंदु का मतलब क्या? मतलब ये बिंदु आपको बता रहा है कि हम यहाँ पे किसी एक अवयवीय कण को रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी जो अवयवीय कण होता है उसके सेंटर को हम क्या हो सकते हैं? बिंदु बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनकी अरेंजमेंट से, इनकी व्यवस्थाकरण से जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। एक लाइन और यहाँ पे कर देते हैं नीचे। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। बात समझ में आ गया? बिंदुओं का त्रिविम में निश्चित और नियमित व्यवस्था क्रम को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात होती है किसकी? एकक कोशिका क्या होता है? एकक कोशिका क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें कि यूनिट सेल होता क्या है, तो कह सकते हैं क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें उस क्रिस्टल का संपूर्ण गुण पाया जाता है और उसे सभी दिशाओं में उसकी पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उससे उस क्रिस्टल की यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं।
बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पे बात करें अगर, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, बात समझ में देखिए। तो अब हम और ध्यान से अगर देखें, ऐसा ही एक ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे लगा दें, ऐसा इधर लगा दें, ऐसा नीचे, ऐसा ऊपर, ऐसा आगे, ऐसा पीछे, तो हमको क्या दिखेगा कि इस पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अगर इसके बगल में लगा दें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यही एक छोटी सी यूनिट है जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इसे पूरे क्रिस्टल का क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। तो इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इस एकक कोष्टिका दिख रही है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, घर बनता है, घर तो जो ब्रिक होता है ना, ईंट जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ईंट को ऐसे बार बार हम लोग लगाते हैं तो एक दीवार खड़ी रहती है इस तरह से, ठीक है। तो ईंट एक घर के लिए क्या हो सकता है, यूनिट सेल हो सकता है, क्योंकि इसी को बार बार हम जब रिपीट करते हैं तो घर का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी ईंट क्या है, उसकी एकक कोष्टिका कही जा सकती है, ठीक है। तो वैसे ही क्रिस्टल जालक में भी होता है। क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें इस क्रिस्टल का संपूर्ण गुण पाया जाता है और जिसे आगे पीछे दाएं बाएं अर्थात सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे उस क्रिस्टल का एकक कोष्टिका या यूनिट सेल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं, एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एकक कोष्टिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एकक कोष्टिका को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, पहला होता है सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं, एक और नाम होता है आद एकक कोष्टिका, इसी को बोलते हैं, एक और नाम है बेसिक यूनिट सेल, बेसिक यूनिट, ठीक है। पहला तो ये हो गया सरल एकक कोष्टिका, इसे बोलते हैं आदि एकक कोष्टिका। जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं अंतः केंद्रित, या कह सकते हैं इसको केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका, इसी को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर्ड यूनिट सेल। एकक कोष्टिका दो प्रकार की होती है, सरल एकक कोष्टिका और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सरल एकक कोष्टिका क्या होता है। किसको पढ़ने वाले हैं, सरल एकक कोष्टिका को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है देखते हैं। अगर हम बात करें सरल एकक कोष्टिका की, सरल एकक कोष्टिका की, तो कह सकते हैं वह एकक कोष्टिका जिसमें चालक बिंदु केवल कार्नर पर पाए जाते हैं, वह सरल एकक कोष्टिका की बात करें अगर, तो वह यूनिट सेल जिसमें चालक बिंदु यूनिट सेल के केवल कोनों पर पाए जाते हैं या कार्नर पर पाए जाते हैं,
उससे क्या बोलते हैं हम लोग, सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था आपके सामने, मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, हमने आपको बताया था, अगर हम इसको ऐसे मिला दूँ, यहाँ पे ऐसे मिला दूँ इसको, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे, इसमें ध्यान से देखिए, जो लैटिस पॉइंट है, ये जो जालक बिंदु हैं, वो इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है और इस पे है। यह एक ऐसा एकक कोशिका है जिसमें जो जालक बिंदु हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, केवल एकक कोशिका के कोनों पर पाए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरल एकक कोशिका बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रित एकक कोशिका। पहला हो गया, दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। ये क्या होता है, ये वह एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए, जिस समय इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे जालक बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे हैं, और कॉर्नर के अलावा यदि मान लीजिए फेस पे पाया जाए या इसके सेंटर में पाया जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रित एकक कोशिका बोलेंगे। यानी वे एकक कोशिका जिसमें लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु, ठीक है, कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन होता है, पहला आता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसी को बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इस केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरा क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है। इसकी बात करें तो वह एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु एकक कोशिका के कोनों पर पाए जाने के साथ साथ उसके केंद्र में भी पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे समझ पा रहा है, बन गया। अब इसमें देखिए जालक बिंदु कोनों पे हैं, और कोनों के साथ साथ कहाँ पाया जाए, सेंटर में पाया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। हाँ, एक बात हमने बताना आपको भूल गया। अगर हम बात करें तो जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु वह होता है जहाँ पे हम क्या रखते हैं, अवयवीय कणों को रखते हैं इस तरह से। बात समझे? देखिए जालक बिंदु पर क्या किया जाता है, अवयवीय कणों को रखा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, तो जो कॉर्नर पे जो एटम रखा जाएगा, क्या उस पूरे एटम का पूरा एटम उसी सेल का होगा कि कुछ ही भाग होगा? कुछ ही भाग होगा, पूरा नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे एटम रखा जा रहा है
उसका कितना भाग इस सेल का होता है जो कॉर्नर पे रखा गया है। बात समझ में रही है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि मैं वहाँ पे सेंटर पे इस कॉर्नर पे कोई अगर यहाँ पे एटम रख दूँ यहाँ पे, तो इसको अगर आधा करें यहाँ पे, अगर आधा, तो आधा अगर निकाल दें यहाँ से, तो आधा का इतना पार्ट इसमें जा रहा है ना, आधा देखें अगर यहाँ पे आधा, तो आधा का ये जो हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा जो है वो इस सेल के अंदर आ रहा है, बाकी आधा का हिस्सा क्या है, बाहर है। जब आधा का 1/4 इसमें आ रहा है तो पूरे कितना आएगा, 1/8 भाग आएगा इसका। नहीं समझ में आया? अगर आधे का 1/4 इसमें आ रहा है तो पूरे कितना आएगा, 1/8 आएगा। इसका तो 4 भाग होगा ना इस तरह से। इसका मतलब जो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं ना, उस एटम का केवल 1/8 भाग ही क्या होता है, उस यूनिट सेल के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि इस सेल की बात करें अगर, इस एकक कोष्ठक की बात करें अगर, तो इसके कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, 8 कोने हैं, और 8 कोने पे एक एटम रखे गए हैं। और एक एटम का कितना भाग इसका है, एक एटम का कितना भाग इस सेल में आएगा, 1/8 भाग। तो एक एटम का यदि 1/8 भाग इसमें आएगा तो 8 एटम कितना आएगा, 8 × 1/8 बराबर कितना, 1। यानी कुल मिला के जो है, जो कॉर्नर पे होते हैं उसका केवल एक एटम ही जो होता है वो सेल का होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो सेंटर में रखा गया है वो तो पूरा उसी का होगा। तो जो ये कहाँ था, कॉर्नर पे, जो सेंटर पे होगा उसका कितना भाग होगा, एक ही भाग होगा। तो एक कॉर्नर पे एक सेंटर पे, तो कुल कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है उसमें कुल अवयवीय कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके पहले मैं बताना भूल गया, सरल एकक कोष्ठिका में अवयवीय कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। क्योंकि इसमें एटम कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्नर पे। और एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। और एक एटम का कितना भाग इसमें आता है, 1/8 भाग आता है। तो कुल कितने एटम रखे गए हैं, 8। तो गुणे 8 कर देंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सरल एकक कोष्ठिका में अवयवीय कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जबकि अंतः केंद्रित में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है इसमें, इसका दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसको देखते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका तीसरा है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, वह कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें चालक बिंदु एकक कोष्ठिका के कोनों पर पाए जाने के साथ साथ फलकों पर भी पाए जाते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल समझे तो, ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है। इसमें एटम कोनों पर पाए जाने के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, इनके फलकों पर पाए जाते हैं। और एक एकक कोष्ठिका में 8 फलक होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे 2, एक बाएं, एक दाएं 4, एक आगे और एक पीछे 6 होते हैं। तो हर एक फलक पे एक एक एटम पाए जाते हैं। एक यहाँ पे, एक जो नीचे वाला है, एक जो जस्ट इधर है, एक जो जस्ट सामने है, और एक जो जस्ट पीछे है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने बताया था कि कॉर्नर पे जो एटम रखे जाते हैं उसका केवल 1/8 भाग ही उसका होता है। तो जो कॉर्नर पे एटम होते हैं
उसका 1/8 है कितने 8, तो इसका 1 भाग हो जाएगा। ठीक है, जो फलक पे है, जो फेस पे हैं, अब देखिए ध्यान से, जो फेस पे होते हैं एटम, उसका 1/2 भाग ही इसका होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इसके ऊपर एक सेल हम लगाएं यहाँ पे इस तरह का, अगर ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, वह इसमें आ रहा है और ऊपर में जा रहा है, दोनों लोगों में जा रहा है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो एटम होगा वो 2 लोगों में बढ़ जाएगा, एक आधा ऊपर आधा नीचे। तो जो फलक पे एटम होते हैं उसका 1/2 भाग ही इस इनर सेल का होगा और 1/2 भाग इस इनर सेल का होगा। फलक का कितना होता है? 1/2 भाग होता है। तो कुल कितने फलक पे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो गुणे 6 कर देंगे तो कितना जाएगा? 2 3 6, 3 आ जाएगा, टोटल 4। यानी जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है उसमें कुल अवयवीय कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि एक एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 9 10 11 12 13 14, 8 है, 14 एटम आपको दिख रहे हैं, 14 एटम दिख रहे हैं, लेकिन पूरा एटम इस इनर सेल का नहीं है। उस 14 में केवल 4 ही एटम इसके हैं, बाकी अलग इनर सेल के हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, और जो इसमें का लास्ट बचा है उसको क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है? इसकी बात करें तो वह एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु कोनों पर पाए जाने के साथ साथ किसी 2 विपरीत फलकों पर भी पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो इसका फिगर बनाएगा इस तरह से, तो कैसे बनेगा? एटम कहाँ कहाँ होते हैं? कार्बन के साथ साथ कहाँ होते हैं? कार्बन पे एटम होंगे ही होंगे, और साथ में कहाँ होंगे? किसी 2 विपरीत फलकों पर, या एक ऊपर एक नीचे, या बाएं या दाएं, या आगे या पीछे, किसी 2 फलकों पर ले लीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंत्य एकक कोशिका। अगर हम बात करें कि इस एकक कोशिका के अपने कुल कितने अवयव होते हैं, कुल संख्या कितनी होती है, आपको दिखने लगा कि 8 और 2 ये 10 इसमें दिख रहे हैं, लेकिन पूरा 10 इसका नहीं होता। कार्बन का 1/8 भाग होता है, जो फलक पे होते हैं उसका 1/2 भाग होता है। तो कार्बन की यहाँ निकाल दें अगर, तो 8 है और 1 का 1/8 भाग होता है, तो कुल 1 हो जाएगा। जो फेस पे है, फलक पे जो है, उसका 1/2 भाग होता है, कुल कितने हैं? 2 हैं, 2, 1 का 1/2 भाग, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कुल टोटल कितना हो गया? 2। जो अंत्य एकक कोशिका है, ठीक है, उसमें जो अवयवीय कणों की संख्या होती है वो कितना होता है? 2 होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? सरल एकक कोशिका, दूसरा क्या है? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी सामने था, है भी। पहला क्या था? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित नहीं, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फलक एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरा क्या होता है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। कुल मिला के 4 हो गए ना, 1 2 3 और एक होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसका डिफरेंस समझ में आ गया? तो चलिए अब तक हम जितना पढ़े हैं उसका डिफिनेशन फिर से देखते हैं एक बार। हाँ, तो अब तक जो हम पढ़े हैं उसका डिफिनेशन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ले लिए?
तो चलिए अब इसके आगे काम देखते हैं। तो बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आगे बढ़ें, ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो नीचे है, जो हम एक कोष्ठिका पढ़े हैं 4 अलग अलग, उनका एक अलग से जो है इनकी सारणी में बताया गया है कि इनकी अवयवीकरणों की व्यवस्था क्रम क्या होती है, मतलब अवयवीकरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनमें उनकी संख्या कितनी होती है और इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आपको पहले बता दिया गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ ले लीजिए। तो बच्चों ये था एक कोष्ठिका, उसके प्रकार थे। ठीक है, और इसमें एक और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। वो इसमें नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों एक देखते हैं, एक और बचा है जिसको बोलते हैं षटकोणीय एकक कोष्ठिका। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट से। ठीक है, देखते हैं इसका सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बन जाओ जी। ठीक है, ये जो है इसका फिगर है। ठीक है, इस जो षटकोणीय एकक कोष्ठिका होता है, इसमें जो अवयवीय कण होते हैं या जालक बिंदु होते हैं, वे कारण पे तो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कारण पे पाए जाते हैं। और षटकोणीय एकक कोष्ठिका में कुल 12 कारण होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। ठीक है ना, 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, षटकोणीय एकक कोष्ठिका में 12 कारण होते हैं और प्रत्येक कारण पे जालक बिंदु पाए जाते हैं और 2 विपरीत फलक पे पाए जाते हैं, एक जस्ट ऊपर और एक जस्ट नीचे। ठीक है, और 3 जो अवयवी कण होते हैं वो इस एकक कोष्ठिका के जस्ट अंदर पाया जाता है। 3 इसके अंदर पाए जाते हैं, 6 ऊपर कार्नर पे, 6 नीचे कार्नर पे, 2 फलक, 2 विपरीत फलक पे और 3 इस कोष्ठिका के बिल्कुल अंदर पाए जाते हैं। तो कुल अगर कुल अवयवीय कोणों की बात करें तो कुल कितना देख रहे हैं यहाँ पे? 6, 6 12, 3 15, 15 और 2 17। लेकिन कुल मिलाकर इस कोष्ठिका का कितना भाग होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस कार्नर पे जो एटम रखा जाएगा यहाँ पे, इस जालक बिंदु पे जो एटम रखा जाएगा, उस एटम का कितना भाग इस कोष्ठिका के अंदर आ रहा है? क्या पूरा आ रहा है? क्या पूरा तो नहीं आ रहा है, ये इतना पार्ट आ रहा है यहाँ पे, यह जो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी बात अगर हम करें यहाँ पे, जिसको यदि हम आधा काटें अगर यहाँ पे, इसको ऐसे काट के निकालें, तो अब हम देखिए यहाँ पे, तो अगर तो
आधा में इतना दिख रहा है हमको, इतना ही पार्ट दिख रहा है, तो वो कितना पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये जो मेरा आधा भाग दिया है यहाँ पे कुछ ऐसे है, और जो षटकोणी होता है इसको अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, तो इसका जो एंगल होगा वो 120 अंश होता है। प्रत्येक एंगल कितना होता है, 120 अंश होता है, क्योंकि ये भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये एंगल 120 अंश है तो पता है कि अगर घूम दिया जाए इस तरह से ऐसे, तो एंगल कितना होता है, कुल 360 अंश होता है। 120 यह, 120 यह और 120 यह। इसका मतलब कि इसको मतलब जो आधा होगा ना, आधा, उस आधा का केवल 1/3 भाग जो है इसके अंदर आ रहा है। तो जब आधा का 1/3 भाग इसके अंदर आ रहा है तो पूरे का कितना आएगा, 1/6 भाग आएगा, नहीं आएगा। आधे का 1/3 तो पूरे कितना जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कार्नर पे जो एटम होते हैं हेक्सागोनल में, उसका केवल 1/6 भाग ही इस सेल का होता है, बाकी बाहर होता है, ठीक है। और जो फलक पे है, तो फलक में पता है कि फलक पे जो एटम होते हैं, जो अभिकर्ण होते हैं, उसके केवल 1/2 भाग ही इसका होता है, ठीक है। और जो इसके अंदर 3 है, तो ये तो इसका ही होगा ना, जो इसके अंदर है वो तो उसका ही होगा, उसमें तो कोई हिस्सा लेगा ही नहीं, क्योंकि जस्ट उसके अंदर है। तो अगर यहाँ भी हम बात करें कि इस एकक कोशिका में कुल कितने अवयवीय कण हैं, तो जो कार्नर है कुल कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे, 12। 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 है। और एक एटम का कितना भाग इसमें आ रहा है, 1/6 भाग। तो 12 कितना जाएगा, 12 गुणे 1/6 भाग। हल करेंगे तो 6 गुना के 12, 2 आ जाएगा। जो फलक पे है, फेस पे जो है, उसका 1/2 भाग होता है। तो फलक पे 2 ही दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, 2, और एक का 1/2 भाग, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर में जो दिया है, बिल्कुल केंद्र में दिया है, वो तो सारा का सारा इसी का होगा। तो 3 दिया है, तो 3 में पूरा इसी का हो जाएगा, तो 3। तो कुल कणों की संख्या बार क्या होगा, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये कण बोलेगा तो कितना जाएगा यहाँ पे, जोड़े 3 4 और 1, 3 1 4 और 2 कितना, 6। ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। और ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण कार्नर पर भी पाए जाते हैं, फलक पर भी पाए जाते हैं, और इस एकक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक विशेष यूनिट सेल होता है जो आपके सामने है। इसका मतलब अगर षटकोणीय एकक कोशिका की बात करें तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कार्नर पर पाए जाने के साथ साथ उसके फलक पर भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय एकक कोशिका बोलते हैं। इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्नर पे जो होते हैं उसका 2 होता है, फेस पे कुल मिला के 1 होता है, और सेंटर का कुल मिला के कितना होता है, 3 होता है। अतः कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की हम बात करेंगे अगले की वीडियो में। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई टॉपिक यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।